ये मेरी नबी की शान में गुस्ताखी हुई है। और हमारा मकसद जो हैगा सबसे अहम मुद्दा हमारा जो तो हम बिल पास कराने के लिए जा रहे हैं। बिल पास होता है तो पाखंडी लोगों की सियासत की जमीन पैरों की नीचे जमीन निकल जाएगी। तो ये बिल पास हो जाएगा, कोई पाखंडी महाराज किसी खिलाफ बोलेगा नहीं, कोई भी समाज का हो किसी बारे में खिलाफ बोलेगा नहीं। तो हमारा मकसद सबसे एक अहम मुद्दा है, 50 मुद्दे हमको लेके नहीं जाना है। ये मुद्दा पास होता है, तमाम सियासतदारों की सियासत उनके पैरों की नीचे जमीन निकल जाएंगे। ये बिल पास होता है तो, लेकिन फिर आगे मुद्दा रहेगा सिर्फ विकास का, सेकुलर का, यानी हमको देश को कैसी तरक्की करना है। दर्जे का हम दो अगर से वो नबी के आड़ में अगर से सियासत करता है तो जरूर अल्लाह उसको गारत और दुनिया में जलील करेगा। और अगर से हिंदुस्तान के अंदर आप तरक्की चाहते हो और मुसलमान और दलित मिलकर अमन और सुकून चाहते हो तो उलमाओं का सोबत पकड़ो। जैसा कई उलमाओं शहीद हुए थे, लाखों के तादाद में उलमाए इकराम, जब हिंदुस्तान हमारा आजाद हुआ लाखों के अंदर जो है तो वहां पे जो तो सबसे ज्यादा कुर्बानी दी हमारे देश के अंदर आजादी करने में जिसका योगदान रहा तो वो सबसे ज्यादा उलमा इकराम रहे। तो आज हमारा सुकून, अंग्रेज भागे तो सिर्फ उलमा के बदौलत भागे यहाँ से। आज भी वही नौबत आ चुकी है मेरे भाइयों, आज भी मेरी वो नौबत आ चुकी है। आप भी ये बीजेपी, ये अंग्रेज के जो है तो पित्तू को, अंग्रेज की जो तहजीब रखने वाले, उससे भी खतरनाक तहजीब रखने वालों को आपको भगाना है तो उलमाओं के सोबत में रहना होगा और काबिलियत लोगों के साथ में रहना होगा, उनके मशवरे से आपको काम करना होगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज ये वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद है, आज हिंदुस्तान को आज़ाद होने के लिए 70 से 75 साल हो चुके। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ जब से आज 75 साल तकरीबन जो हो चुके हैं। और मुसलमानों को और हमारे दलित भाइयों को सिर्फ सेकुलर पार्टियों ने इस्तेमाल किया, सिर्फ इस्तेमाल, इसलिए इस्तेमाल किया। तो इनका कहना मकसद, इनका जो मकसद है कि भाई मुसलमान और दलित हमारे सिवा जाएंगे कहाँ, हमारे सिवा जाएंगे कहाँ, ये सिर्फ ये गुमान में रहते हैं। तो तमाम मैं आज ये मीडिया के माध्यम से तमाम जनता, यानी महाराष्ट्र की जनता, यानी हिंदुस्तान की जनता को ये मैं एक पैगाम पहुंचा रहा हूँ मीडिया के माध्यम से कि जो आज हालात जो चल रहे हैं, आज के हालात को देखते हुए आज सिर्फ मुसलमानों के ऊपर और दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और बीजेपी सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम की, मस्जिद मंदिर की, खानखाई की, तमाम इसके ऊपर आज राजनीति कर रही है। तो आज मैं पूरे महाराष्ट्र की जनता के आने वाला जो विधानसभा का इलेक्शन है और पूरे इंडिया में होगा, अभी तो महाराष्ट्र तमें 2-4 स्टेट के अंदर होने जा रहा है। तो इस मीडिया के माध्यम से तमाम ये जनता तक ये पैगाम पहुंच सके। अभी हमने जो फैसला लिया है, मैं जनता को एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। हमारे इंडिया अलायंस को ये एक वार्निंग है और एक चैलेंज है। आने वाला वक्त ये मुसलमान और दलित आपको जो है तो कंडीशन के ऊपर हम जो समर्थन करेंगे, ये पूरे महाराष्ट्र की मुसलमान और दलित मिलकर, तो हमारी इसके अंदर कुछ कंडीशन रहेंगी, इसके अंदर कंडीशन रहेंगी, इसके ऊपर हम आप इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन आप भूल जाओ क्या भाई मुसलमानों को और दलितों को आप सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, तो अब ये होने वाला नहीं है। आप जनता भी, मुसलमान भी और दलित भी जाग चुका है, क्योंकि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार और सिर्फ जुल्म हो रहा है। और आप देखने को मिलता है तमाम पार्टियां जो है मुसलमानों को इस्तेमाल करती। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है मुसलमानों का, सबसे, मैं यानी ये बिल्कुल खुले अल्फाज में कह रहा हूं। तो आज समाजवादी पार्टी के अंदर कई मुसलमानों को नुकसान हो चुका है। यूपी का हाल देख लो आप, कई उलमा इकराम जो है तो जेल के सलाखों के अंदर डाल दिया गया, कई मुसलमानों को जो है तो इनकाउंटर करके मार दिया गया, कई झूठे केस के अंदर नौजवानों को जो है तो मुसलमानों को वहां पे सताया जाता, क्योंकि मुसलमानों ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी तो समाजवादी पार्टी के लिए। कई सालों से समाजवादी के यानी बिल्कुल उनके कदमों में खांदे को खाना लगा के चले, लेकिन मुसलमानों को सिर्फ मिली तो जिल्लत मिली, मुसलमानों को यानी कोई सपोर्ट नहीं मिला। यानी आज अखिलेश यादव चाहते
तो मुसलमानों के हित के अंदर बात कर सकते थे, लेकिन कभी भी यानी सेकुलर पार्टी होने के बावजूद भी मुसलमानों के हित के अंदर कभी इन्होंने बात नहीं किया। कांग्रेस का भी वही हाल हुआ, मुसलमानों के अंदर कभी हित के अंदर बात नहीं की, मुसलमानों के फेवर में कभी बात नहीं की, दलितों के फेवर में कभी बात नहीं की, सिर्फ मुसलमानों को इन्होंने इस्तेमाल किया। तो आप होशियार हो जाओ, हमारी मांगे रहेंगी और मांगे रहेंगी तो जमाते उलमा हिंद के हम पीछे रहेंगे, वो कंडीशन रहेंगे। और तमाम मेरे मुसलमानों भाइयों से अपील है कि देखो आज भी तुम उलमाओं के पीछे हो जाओ, आज तुम उलमाओं के पीछे हो जाओ। याद रखो वो दिन 1947 का मुसलमान उलमाओं ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी, तो यानी हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी दी तो उलमाओं ने दी है। आज भी बीजेपी को अगर से आपको हराना है, बीजेपी को उसका घर का रास्ता दिखाना है, और आज तुम हिंदुस्तान के अंदर अमन और सुकून चाहते हो तो उलमा यानी हिंद का मशवरा लो। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त तो विधानसभा के अंदर कई मुसलमान भी जो है तो इसके अंदर जीत कर आएंगे, और मुसलमानों को भी जो है तो इंशाअल्लाह, चाहे वो भी अपक्ष खड़ा करो, जमाते उलमा हिंद को पूछकर खड़े रहो, उनके मशवरे से खड़े रहो, चाहे पार्टी आपको टिकट दे या ना दे, लेकिन मशवरा जमाते उलमा हिंद का होगा, उनके मशवरे से काम करोगे तो इंशाअल्लाह ये बीजेपी से हमको आज भी जैसा हिंदुस्तान आजाद हुआ था अंग्रेजों के दौर के अंदर, आज भी मुसलमानों को आजादी जरूर मिलेंगी। शर्त है कि उलमाओं की जो है तो मशवरा लिया जाए। पाखंडी सियासी पार्टी का जो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ आपको जो है तो यानी बड़े से बड़े शो, बड़े से बड़े जो है तो शक्ति प्रदर्शन बताया जाता ये, लेकिन सिर्फ पाखंडी लोगों का काम है। लेकिन आज भी मेरे भाइयों, मुसलमानों, दलितों, सुधर जाओ, सुधर जाओ। आज उलमा के सोबत में हम रहेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमको कामयाबी और बीजेपी से आजादी मिलेंगी इंशाअल्लाह। बाबा, आपने जो है तो पिछले एक वीडियो में कहा था कि मैं नबी के शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दूंगा। माशाअल्लाह, आपने जो पूछा है बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जैसा गुलिस्ता हफ्ते में तकरीबन 4 से 5 दिन पहले मैंने एक ऐलान किया था, जंतर मंतर पे मैं एक धरने पर बैठने जा रहा हूं, और हमारी टीम 15 से 20 या 25 लोगों की एक टीम है, और इंशाअल्लाह कुछ दिल्ली लोगों को भी, दिल्ली के मेरे जो रिलेशन के लोग हैं उनको भी मैंने फोन पे बातचीत की, उन्होंने कहा कि आप भी इंशाअल्लाह आप आइए, हमारा भी आपको सपोर्ट रहेगा। और उम्मीद अल्लाह के जात से वहां पे जो तो जंतर मंतर पे बोलते ना, तीन का लेकर चलो इंशाअल्लाह समंदर बनता है। तो मेरी को उम्मीद है, और मैं वादा कर रहा हूं जनता से, चाहे मुझे वहां पे उस वक्त जेल हो जाए, चाहे मैं जेल में चल जाऊं, ये मैं वादा कर रहा हूं। जैसा बोलेंगे भाई साहब, खान साहब आपने जो है तो 9 दिन का जो तो उपोषण लेके बैठा, और आपको पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कुछ दबाव आया तो आप उठ गए, आप उठ गए। नहीं, मैं उठा नहीं हूं, मैं उठा नहीं हूं। आज भी मैं मशवरे के अंदर जो है तो आज भी मैं बैठा हूं, समझो आज भी मैं बैठा हूं, भले किसी और ने करा, लेकिन आज भी वो क्वेश्चन चालू है, जारी है। आज बताओ, एक मामूली एक उदाहरण देता हूं। हमारा यहां से एक मोर्चा जाता है, बंबई तरफ रवाना होता है, और पुलिस प्रशासन के तरफ से जो है तो कुछ दबाव पेश होता है, दबाव, और वहां से रवानगी वापसी हो जाती है। आप बताओ, आजी माजी बोलते हैं ना, आजी माजी और रखने वाली इतनी जनता मेरे साथ में रहती थी, कसम खाकर कहता हूं, ये तो राज्य सरकार का मसला था, मैं केंद्र सरकार को भी हिला देता था। केंद्र सरकार को भी इतनी जनता मेरे साथ में रहती ना, मैं वादा करता हूं, निवेदन मैं मुख्यमंत्री को क्या, मैं तो राष्ट्रपति को भी जो तो यानी देने का ताकत रखता था, गृह मंत्री को भी देने का ताकत रखता था, इतनी जनता मेरे साथ में रहती थी। पंतप्रधान को भी लेटर यानी निवेदन देने की ताकत रखता था। ये मामूली मुख्यमंत्री है, ये तो मामूली मुख्यमंत्री है, तो आपने वहां पे निवेदन देना चाहिए था। आपको यह मालूम था कि मेरी एक शक्ति प्रदर्शन, आने वाला विधानसभा का इलेक्शन है, मेरी एक शक्ति प्रदर्शन रहेंगी तो जनता मेरे साथ में रहेंगी। बता नहीं सकते, ये तो मामलात मेरे सामने, बहुत मामलात मेरे को ऑफर आएंगे, बस क्या क्या होगा पता नहीं है। मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूं, घुमा फिरा के जो बात कर रहा हूं जनता समझती है। आने वाला वक्त इलेक्शन का है, बहुत बड़ा हमको जो तो खजाना मिल जाएगा, बहुत से बातें इसके अंदर होती रहती है। तो ये वजह से आज मैं पब्लिक को बोल रहा हूं, जब जंतर मंतर का मैं जा रहा हूं,
तो इंशाअल्लाह बिल्कुल कामयाबी करके वहां से उठूंगा और कामयाबी लेके आऊंगा। आज देखो लोगों को गुमराह बना के आज वहां से उठाकर जो है तो वापस एक मामूली कलेक्टर ने आपको एक निवेदन दिया और वहां RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। ये तो आप वापस आ गए, बड़ी अफसोस की बात है। इतनी जनता होने के बाद आपके साथ में पूरी जनता की ताकत थी, आपके साथ में लाखों के तादाद के अंदर आपके साथ में ताकत थी। आपने वहां तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपको हमको कोई इल्जाम नहीं। अब ये जनता आपके लिए नहीं आई थी। जनता तो जो नबी की शान में गुस्ताखी मलौम नहीं किया था, और वो तो सिर्फ नबी की शान के नाम के वास्ते आए थे, अपनी जान कुर्बान करने के वास्ते आए थे। अरे उन्होंने, जनता ने कहा था हम आप जेल भरो आंदोलन भी करने को तैयार है, हमारी जान भी, जनता की ये अल्फाज है, हमारी जान भी वहां पे चली जाती है तो फिर भी हम जान देने को तैयार थे। लेकिन फिर भी आपने जो है तो आगे कदम नहीं बढ़ाया। क्या मसला था, आपके क्या थे, ये था आपकी क्या साठगांठ हुई, ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन आप ही खुद जानते हैं, आपका अल्लाह जानता है अंदर से आपने क्या किया और वापस वहां से रवाना आए। नहीं होना चाहिए था, ये हम कह रहे हैं और जनता भी कह रही है। पूरे चौराहे पे, हर गली के अंदर और हर जगह कोई चीजों में मुझसे फोन भी आ रहे, भीड़ से आ रहे, लातूर से आ रहे, उस्मानाबाद से, परभनी से है, यहां तक कि नागपुर से मुझे फोन आए। क्या बस साहब हुआ क्या, मतलब जाते आप पूछ लो उनको आप पूछ सकते डायरेक्ट नंबर बोलोगे तो मैं नंबर देता आपको। नहीं बोला आप भी वहां के जो है तो एक राजकारणी आदमी है और वहां के सियासतदार आदमी है। मैंने बोला मैं मक्कार की सियासत नहीं करता हूं, मुझे मक्कारी की सियासत नहीं चाहिए। मेरे अंदर इखलास होगा तो अल्लाह की मदद जरूर आएंगी। और रियाकारी, मैंने भी बैठ के अंदर बोला था 4 दिन पहले, जो भी अगर से नबी की आड़ में गुस्ताखी की सियासत करेगा अल्लाह उसको जलील करेगा। ये पहले बोला था मैंने, और मैं आगे भी बोल रहा हूं, जो भी नबी के शान में अगर से कोई भी हो, इंसान हो, चाहे कोई भी आला दर्जे का हो, अगर से वो नबी के आड़ में अगर से सियासत करता है तो जरूर अल्लाह उसको गारत और दुनिया में जलील करेगा और लोग उनको बिल्कुल इससे हकीर नजर से देखेंगे। और फिर मेरी आखिरी में एक तमाम हिंदुस्तान की जनता से अपील है, आने वाला विधानसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, अनकरीब है मेरे भाइयों, आज भी वक्त है। अगर से जो तो हमको, अगर से बीजेपी से हमारा देश आजाद करना चाहते हो तो उलमाओं की सोबत में रहो, उलमाओं का मशवरा लो, उलमाओं से बातचीत करो, उनके पास जाओ। जमात उलमा हिंद हमारे यहाँ मौजूद है, आपको गाइडिंग करेंगी, आपको रास्ता बताएंगी। आप कोई सियासी पार्टी के पास मत जाइए, हमको यहाँ खड़ा करना है, हमको ये खड़ा करना है, फलाना, हमको ये बातें, तमाम तरह की बातें रहेंगी। ये बातें आप छोड़ दो। अगर से हिंदुस्तान के अंदर आप तरक्की चाहते हो और मुसलमान और दलित मिलकर अमन और सुकून चाहते हो तो उलमाओं का सोबत पकड़ो। जैसा कई उलमाओं शहीद हुए थे, लाखों के तादाद में उलमा इकराम, जब हिंदुस्तान हमारा आजाद हुआ, लाखों के अंदर जो है तो वहां पे जो तो सबसे ज्यादा कुर्बानी दी हमारे देश के अंदर आजादी करने में जिसका योगदान रहा, तो वो सबसे ज्यादा उलमा इकराम रहे। तो आज हमारा सुकून, अंग्रेज भागे तो सिर्फ उलमा के बदौलत भागे यहाँ से। आज भी वही नौबत आ चुकी है मेरे भाइयों, आज भी मेरी वो नौबत आ चुकी है। आप भी ये बीजेपी, ये अंग्रेज के जो है तो पित्तू को, अंग्रेज की जो तहजीब रखने वाले, उससे भी खतरनाक तहजीब रखने वालों को आपको भगाना है तो उलमाओं के सोबत में रहना होगा और काबिलियत लोगों के साथ में रहना होगा, उनके मशवरे से आपको काम करना होगा। तो मैं फिर, मेरी आखिरी में अपील है, अब जंतर मंतर कब जाने वाले हैं और कितने लोगों को जाने वाले हैं? जनता आपके साथ आएगी, टाइम बोलिए, डेट बोलिए, कब जाने वाले हैं और कितने लोग आप साथ में लेके? देखो, हमारा जो है तो राष्ट्रपति को जो है तो एक PDF हम मेल करने वाले हैं। सुन लो मेरी बात, राष्ट्रपति को हमारा एक PDF यहाँ से मेल होगा। मेल इस बुनियाद पर उस पर लिखा जाएगा कि हमारी जो तैयारी है जंतर मंतर पे बैठने की, और हमारा वहां से एक परमिशन लेटर, वहां पे दिल्ली वालों को हमने ऐलान कर दिया, हम तमाम जो है तो वहां से परमिशन निकाला जाएगा। जैसा हमको परमिशन वहां से मिल जाएगा, परमिशन मिलो या ना मिलो, परमिशन ना मिलो, लेकिन हम परमिशन का पहले हमारी कार्रवाई कर रहे हैं। और अगर सुनो परमिशन का इनकार करते हैं तो हम बगैर परमिशन का वहां पे जंतर मंतर पे बैठने जा रहे हैं। आप है सवाल, लोग आओ या ना आओ, ये मेरा खुद का मसला है। हर आदमी ने ये सोचना चाहिए, हर घर के आदमी ने ये सोचना चाहिए। ये मेरे, चाहे वो पार्टी का मसला हो, कहीं इसका सियासी मसला नहीं है, ये मेरी नबी की शान में गुस्ताखी हुई है। और हमारा मकसद जो हैगा, सबसे अहम मुद्दा हमारा जो, तो हम बिल पास कराने के लिए जा रहे हैं। क्या भाई जो गुस्ताख रसूल,
जो आज दुनिया के अंदर हर आदमी, कोई भी आदमी हो, कोई भी मजहब का हो या किसी की धार्मिक के बारे में भावनाओं को भड़काने का काम करता है, तो सरकार से हमारी यही अपील मांग रहेंगी कि एक ऐसा बिल लाया जाए जो आज नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी 10 साल की, 7 साल के नीचे नहीं तो बेलेबल ऑफेंस होता है, 7 साल के नीचे नहीं 10 साल की उसको सजा हो और जगह पे उसको 10 लाख का दंड हो। ये हमारी सरकार से मांग रहेंगी, ऐसा कानून लाया जाए। हम हमारी सबसे ज्यादा ये मांग को हम लेके जो तो जंतर मंतर पर बैठ रहे हैं कि ताकि पाखंडी लोग किसी मजहब के बारे में और किसी के नाम का लेकर सहारा लेकर जो तो सियासत ना कर सके। इनको मालूम पड़ेगा अगर से ये बिल पास होता है तो पाखंडी लोगों की सियासत की जमीन, पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी। तो मकसद हमारा सबसे ज्यादा जोर है, हमसे सबसे ज्यादा जोर है तो ये बिल के ऊपर है। क्यों ये बिल पास हो जाएगा, कोई पाखंडी महाराज किसी खिलाफ बोलेगा नहीं, कोई भी समाज का हो किसी बारे में खिलाफ बोलेगा नहीं। तो हमारा मकसद सबसे एक अहम मुद्दा है, 50 मुद्दे हमको लेके नहीं जाना है। ये मुद्दा पास होता है, तमाम सियासतदारों की सियासत उनके पैरों के नीचे जमीन निकल जाएंगे। ये बिल पास होता है तो, लेकिन फिर आगे मुद्दा रहेगा सिर्फ विकास का, सेकुलर का, यानी हमको देश को कैसे तरक्की करना है और देश को कैसे आगे बढ़ाना है। तो यही मुद्दे को लोग, हर सियासी आदमी अपनी मेहनत करेगा और अपना काम करेगा, ये मुद्दे हट जाएंगे। फिर अपनी ताकत के एतबार से वो इलेक्शन लड़ेगा तो वो चुन कर आएगा, और जिसने काम नहीं किया, सिर्फ लोगों को आश्वासन दिया, वो घर का रास्ता नापेगा। तो हमारा मकसद सबसे ज्यादा है वो बिल पास करानी। अब आने वाला विधानसभा कौन से पार्टी से आप इलेक्शन लड़ने वाले? अभी देखो, हम उलमाओं की मशवरा, जैसा मैंने बाइट के अंदर भी बोला, और हम जमात उलमा हिंद के पास भी जाएंगे और बड़े जो तो अकाबरीन, बड़े बड़े उलमाए कराम, बड़े बड़े अच्छे लोग, काबिलियत रखने वाले और जो सेकुलर आदमी है, जो अच्छी बुरी की तमीज रखने वाले लोगों के पास भी हम मशवरा लेंगे। और हमको इलेक्शन लड़ना है तो कैसा लड़ना है वो उसके बुनियाद पर होगा, उनके नक्शे कदम पे होंगे। सिर्फ मशवरा उलमाओं से लिया जाएगा। लड़ना तो तय है, लड़ना बिल्कुल 100% तय है, लेकिन किस तरीके से लड़ा जाए और कैसा लड़ाया जाए ये उनके नेतृत्व में होगा। और पूरी महाराष्ट्र में नहीं, पूरे इंडिया के अंदर मैं अलायंस कर रहा हूं। आने वाला वक्त वो विधानसभा का हो या लोकसभा का इलेक्शन हो, इसके बाद जो भी इलेक्शन होंगे उलमा हिंद के नेतृत्व के अंदर होंगे, उनकी निगरानी में होंगे और उनकी गाइडिंग से जो तो आने वाले इलेक्शन जरूर होंगे। गुर्दे और पित्ते की पथरी के मरीजों के लिए खुशखबरी। R&S फार्मा पेश करते हैं बेहतरीन इलाज डॉक्टर सादिया और डॉक्टर नसरीन की निगरानी में। पत्थर दोबारा जल्दी ना होने का मुकम्मल इलाज, नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट, खानदानी सिलसिला है जारी। पत्थर घुलकर साफ और दवा पर कोई परहेजी की पाबंदी भी नहीं, होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें R&S फार्मा, अपोजिट केनारा बैंक, बहादुरपुरा, हैदराबाद, 9390610436 या 9703939436 पर कांटेक्ट करें। इरकान की दवा भी फ्री दी जा रही है।